रिकॉर्डिंग ऑन हुआ या नहीं। खैर चलो, बहुत अच्छे से समझेंगे एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को। बस मुझे मेरा एम जो है वो फील कराना, वो बस फील कराने का एम है। वो देखो देखो वेव को समझने के लिए ना अपने को कंप्लीट एसएचएम को समझना होगा। एसएचएम और वेव ऐसा समझो कि वेव जो है ना वो एसएचएम का कुछ एडिशन है या एक्सटेंशन ऑफ एसएचएम, अपन वेव कह सकते हैं, राइट। पहले वेव है क्या ये मैं तुम्हें थोड़ा जनरल बता देता हूँ। वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस को अपन सिंपली वेव कहते हैं। इसमें एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर। मतलब मटेरियल का बिना ट्रांसफर किए हुए एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो जाए, उसी फिनोमेना को अपन वेव कहते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैं बहुत बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करूं। एक दो डायग्राम मैं सिंपली ड्रॉ करके तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जैसे सपोज करो अपने पास पहले डायग्राम में अपने पास दो ब्लॉक है। सिंपली दो ब्लॉक प्लेस किया हुआ है, मास m, स्मूथ सरफेस है, और इस ब्लॉक को मैंने v वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो तुम क्या देखोगे कि ये ब्लॉक जो है, ब्लॉक a जो है वो b से कोलाइड करेगा और b के पास सेम एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा। ऐसा मान के चल रहा है कि इलास्टिक कोलिजन है रे। ठीक है, तो जब इलास्टिक कोलिजन है तो अपन कह सकते हैं कि ब्लॉक बी के पास आफ्टर कोलिजन, ये जस्ट बिफोर कोलिजन है, और यदि मैं जस्ट आफ्टर कोलिजन के सीन देखूं तो ए ब्लॉक जो होगा वो यहाँ पे रुका हुआ होगा और बी ब्लॉक के पास v वेलोसिटी होगी, काइनेटिक एनर्जी इसके पास हाफ mv² की होगी, मोमेंटम इसके पास mv का होगा। सिमिलरली जो काइनेटिक एनर्जी पहले इसके पास था वही काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम अपन ब्लॉक बी के पास देख रहे हैं। सही है, तो देखो इस कंप्लीट फेनोमेना को यदि तुम देखो तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है। बट एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करने के लिए क्या करना हो रहा है, ब्लॉक ए को खुद से चल के ब्लॉक बी के पास जाना पड़ रहा है। क्या बात समझ रहे हो? इस फेनोमेना में क्या हो रहा है, एनर्जी मोमेंटम का ट्रांसफर यहाँ भी हो रहा है, बट ब्लॉक ए को खुद से चल के ब्लॉक बी के पास जाना हो रहा है। तो ये एक फेनोमेना है। एक मैं दूसरा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, इस डायग्राम को ध्यान से देखना। इस डायग्राम में अपन ने क्या किया है कि n नंबर ऑफ आइडेंटिकल ब्लॉक्स ले लिए हैं। बहुत सारे ब्लॉक हैं, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल ब्लॉक्स है और सभी के लिए आइडेंटिकल मास वगैरह सब कुछ सेम होगा। और मैंने जो स्टार्टिंग के ब्लॉक है उसे मैंने v वेलोसिटी प्रोवाइड करा। तो v वेलोसिटी देने का सिंपल सा मतलब है कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और मोमेंटम mv। अब तुम देखो क्या होगा इस कंप्लीट फेनोमेना के, यदि तुम एंड ऑफ द सिचुएशन, एंड ऑफ द प्रोसेस पे आते हो तो तुम देखोगे कि जो लास्ट ब्लॉक दैट इज बी कहते हैं सपोज, तो इस ब्लॉक बी के पास सेम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होता हुआ तुम्हें दिखेगा। दिखेगा कि नहीं, जल्दी बोलो। अब इलास्टिक कोलिजन यहाँ भी है तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर तो यहाँ भी होगा ना। समझ रहे हो क्या? तो ये दो अलग अलग प्रोसेस है बट दोनों का काम सेम है, दोनों का काम सेम है। और दोनों ही काम में एक कॉमन चीज क्या है कि दोनों ही प्रोसेस में ब्लॉक बी के पास सेम काइनेटिक एनर्जी और सेम मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। बट दो, यदि मैं तुमसे कहूं कि सिचुएशन सेकंड और सिचुएशन फर्स्ट में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, तो तुम कहोगे कि सिचुएशन फर्स्ट में क्या हो रहा है कि ब्लॉक ए को खुद से चल के बी के पास जाना हो रहा है एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करने के लिए। बट सिचुएशन टू में क्या हो रहा है कि ब्लॉक जो ए है वो अपने बगल वाले ब्लॉक को एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर कर दे रहा है, फिर बगल वाले अपने बगल वाले को ट्रांसफर कर दे रहा है, फिर ये अपने बगल वाले को। तो इस तरीके से ये एनर्जी और मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होते 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 इस बी ब्लॉक तक पहुंच जाता है। इस प्रोसेस में जो ए ब्लॉक है वो अपनी पोजीशन से, अपने लोकेशन से डिस्प्लेस नहीं हुआ है ऐसा अपन मानेंगे। ऑब्वियसली डिस्प्लेस जरा सा तो हुआ होगा, बट ऐसा माने कि बहुत सारा ब्लॉक है तो अपन कह सकते हैं कि अपने पोजीशन से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ए ने नहीं किया, या फिर यूं कहो कि अपने पोजीशन पे ही है वो, राइट। तो दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर। और ये जो सेकंड फेनोमेना है ना एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करने का, इसी फेनोमेना को अपन वेव कहते हैं।
तो क्या कुछ तुम्हें आइडिया लगा वेव है क्या? बोलो, समझे क्या? यस सर। फील करो। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो, राइट? मैं तुम्हारे कान के बगल में आके नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं तो यही बोल रहा हूँ, बट तुम सुन रहे हो। तो ये जो साउंड एनर्जी का प्रोपेगेशन है ये भी काइंड ऑफ वेव है, समझ रहे हो ना? तो सिंपल वेव को अपन इस तरीके से समझ रहे हैं कि वेव में क्या हो रहा है कि एनर्जी का ट्रांसफर हो जाए विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर, सिंपल। और ये जो वेव का, जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो, तो इसका फिनोमेना कैसा है कि मेरे जो माउथ के बगल में जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसको मैंने एक पैटर्न में वाइब्रेट कर रहा हूँ, और उस पैटर्न का वाइब्रेशन तुम्हारे माइंड ने डिकोड कर लिया, और तुम्हारे माइंड ने डिकोड करके उसे सिग्नल, और तुम समझ गए। जैसे देखो, चाइनीज चाइनीज लैंग्वेज है, अपना हिंदी लैंग्वेज है, तो चाइनीज लैंग्वेज में भी एयर का डिस्टर्बेंस है, अपने यहाँ भी एयर का डिस्टर्बेंस है, बट उनके एयर का डिस्टर्बेंस को हम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हमें चाइनीज नहीं आता, समझ रहे हो बात को? और हमारे हिंदी का जो डिस्टर्बेंस है वो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती। तो इस तरीके का ये सिंपल जो डिस्टर्बेंस है, इस डिस्टर्बेंस को अपने को डिकोड करने आता है, और अपने को माइंड में ये बचपन से ही फिट कर दिया हुआ है, कुछ ऐसे ऐसे होगा तो इसका मतलब यस है, उसका मतलब नो है, इस तरीके से वर्ड्स था। यही तो है लैंग्वेज, यही तो है लैंग्वेज। क्या है? एक सिंपल ट्यूनिंग है। अपन कुछ भी बोलते हैं उसका कुछ एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के कुछ मैच पे एक साउंड का टोन रहता है, और उसी टोन के बेसिस पे अपन डिसाइड करते हैं, अच्छा ये मेरा नाम बोल रहा है, ये हाँ बोल रहा है, ये ना बोल रहा है, इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ। यही तो है लैंग्वेज। क्या कुछ फील कर पा रहे हो? यस सर। है ना? तो वेव है क्या, ये तुम्हें मोटे मोटे तौर पे समझ में आ गया होगा कि वेव सिंपल एक एनर्जी का मतलब एनर्जी ट्रांसफर करने का एक मेथड है विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर, राइट? तो सबसे पहले वेव हेडिंग लिखो, और उसमें भी वेव ऑन स्ट्रिंग लिखो, वेव ऑन स्ट्रिंग, ये मेन हेडिंग लिखो, और पहले डायग्राम ये ड्रॉ करो, और फिर दूसरा वाला डायग्राम ड्रॉ करना। इस चैप्टर को फील कराना है, मतलब मेरा प्रॉपर एम रहता है कि जो पीछे के टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे मेरे टाइम में मेरे टीचर्स वगैरह क्या करते थे कि स्टार्टिंग में तो खूब अच्छे से पढ़ाएंगे, और लास्ट के टॉपिक को ऐसे निकालते थे ना कि पता ही नहीं लगा कि कब आया और कब गया। बट मेरा उल्टा मानना है, जैसे जैसे अपन पीछे बढ़ते हैं ना, मैं अपना स्पीड स्लो करता हूँ और उसके डेप्थ में जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेन टॉपिक तो यही सब है यार। कोशिश करता हूँ, पता नहीं कितना डिलीवर कर पाता हूँ ये तो नहीं पता, बट कोशिश यही रहती है। नहीं, फ्लूइड के वीडियो अब डालूंगा, एक दो दिन में डाल दूंगा, अभी नहीं डाला हूँ। चलो ये हो गया हो तो फिर ये भी डायग्राम ड्रॉ कर लो जल्दी से, और इसमें एक पॉइंट लिख लो। जैसे वेव के यदि मैं तुम्हें से 5 एग्जांपल्स पूछूं तो 5 एग्जांपल बता सकते हो क्या? पहले नोट करो, उसके बाद अपन एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जो अपन डेली लाइफ में एग्जांपल जो तुमने देखा हो। 5 क्या हजारों बता सकते हो, बट अपने को 5 ही सुनना है। एक एक एग्जांपल सब अपने माइंड में सोच के रखो, है ना? सबसे मैं एक एक एग्जांपल पूछूंगा, सभी एक एक एग्जांपल माइंड में सोच के रखो। जिसको माइक ऑन करने का मन नहीं होगा वो मैसेज कर सकता है, नहीं तो बोल देना कि सर मुझसे मत पूछो, तो मैं नहीं पूछूंगा। नोट कर लिए क्या यहाँ तक? तो ये इसका मैसेज करो।
चलो फर्स्ट एग्जांपल सुमित बताएगा। सुमित बताओ, डेली लाइफ से रिलेटेड कोई वेव का एग्जांपल बताओ। सर लाइट वेव। लाइट वेव को थोड़ा एक्सप्लेन करो। बिल्कुल लाइट वेव है बट कैसे सर एक्सप्लेन लाइट करोगे? वेव। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, बट सर कैसे इसे सर लाइट हाँ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो लाइट को अपन ऐसे कह सकते हैं कि लाइट में गर्मी होती है, ऐसा अपन सिंपल मतलब मोटे मोटे लैंग्वेज में अपन बात कर लेते हैं। तो जो एनर्जी, जो हीट है, वो हीट भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुई है, तो अपन इसको भी वेव कह सकते हैं। बिल्कुल सही है। रवि, रवि बताओ एक एग्जांपल। जिसे नहीं बताना हो वो भी लीव कर लो, फिर 2 मिनट बाद फिर से ज्वाइन कर लेना। रवि बताओगे क्या? नो सर। चलो कोई बात नहीं। सुमित हो गया। अमित बताओगे क्या तुम? कोई एग्जांपल है माइंड में? आपके अच्छा मैसेज किए तुम। रिवर में स्टोन डालते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वाटर वेव, जैसे कोई स्टिल वाटर में तुम कोई पत्थर फेंको तो तुम्हें ये पल्स दिखता है ना, तो ये भी वेव है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। कुणाल से बाद में पूछूंगा। प्रियंका, मैसेज करना चाहो मैसेज कर सकते हो, नहीं बताना हो नो का मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सौम्या, वो बीच पे वेव्स आती है ना। तो ये तो वाटर वेव हो गया। दूसरा वेव, दूसरा एग्जांपल बताओ। माइक्रोवेव के अंदर हीट वेव। अरे वाह, ये भी सही बात है। माइक्रोवेव के अंदर हीट वेव, ये भी सही है। कुणाल बताओ तुम। तो कुछ नॉर्मल ऑब्जर्वेशन वाला बताना। सर रोप को जब हम उछालते रोप हाँ में, ये भी सही बात है, बिल्कुल सही है। और कुछ सर लोहे की रॉड को एक जगह फिक्स करके मतलब स्केल को हिलाते हैं तो वो भी। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। झन से जो आवाज आती है वो भी वेव है, बिल्कुल सही बात है। कुछ और एग्जांपल, यदि फनी एग्जांपल बताऊं तो जैसे अपन मूवी टिकट्स के लिए लाइन में रहते हैं, किसी ने पीछे से, समझ रहे हैं, मार दिया तो ये आगे का मुंह फूट जाता है, तो ये भी वेव है। साइकिल बहुत सारे हैं, साइकिल को एक जगह खड़े कर दो, एक को गिरा दो, तो ये साइकिल वेव है। ऑब्वियसली इसका नाम किसी ने डिसाइड नहीं किया तो अपन साइकिल वेव बोलेंगे। सर वो बोलो। लॉन्ग स्टेप हाँ को मुंह में रख के उसको हवा में करते हैं तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अनंत वेव है अपने डेली लाइफ में। अपन मतलब ऐसा समझो कि वेव एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपने लाइफ का। तुम सोचो ना, साउंड वेव, साउंड वेव, लाइट वेव, ये सब तो अपने जिंदगी का एक मतलब अहम हिस्सा है। ऐसा समझो कि इसके बिना तो अपना जिंदगी अधूरा हो जाएगा। तो खैर तुम्हें वेव मतलब ऊपर ऊपर से तो आइडिया लग गया। एक बार एक डेफिनेशन लिख लो, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस, लिखना। अ वेव is a disturbance that propagates in a space a wave is a disturbance that propagates in space, transports energy and momentum, transports energy and momentum from one point to another without transport of matter. Transport energy and momentum from one point to another
without the transport of matter, without the transport of matter. नोट कर लिए क्या? तो इसका मैसेज करो। अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ वेव। देखना है, एक मिनट, पीपीटी ओपन करता हूं मैं। कहाँ गया, कहाँ? ये तुम एक डायग्राम दिख रहा होगा, तुम्हें दिख रहा है क्या डायग्राम? यस सर। यस सर। तो साउंड वेव है बिल्कुल। देखो क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो अपन मेनली इस पे देखो, बहुत सारे बेसिस होते हैं क्लासिफिकेशन के, क्योंकि तुम्हें पता है अनंत वेव होते हैं, इनफाइनाइट वेव्स हैं। तो अपन कुछ ही की बात करेंगे। तो पहला बेस्ड ऑन मीडियम, दूसरा बेस्ड ऑन ऑसिलेशन एंड थर्ड पीरियोडिसिटी। तो पहले अपन बात करते हैं बेस्ड ऑन मीडियम की। पहले मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, इसमें लिखवाने वाला पार्ट होगा तो मैं बता दूंगा। तो देखो पहले अपन बात करेंगे बेस्ड ऑन मीडियम। तो सिंपल इससे यही समझ में आता है, जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी उसे एक टाइप का वेव बोलेंगे, और जिसे नहीं होगी उसे दूसरा बोलेंगे। तो जिसे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उसे अपन मैकेनिकल वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। और जिसे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसे अपन नॉन मैकेनिकल वेव। तो तुम एग्जाम्पल बता सकते हो मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव में कौन कौन सा एग्जाम्पल आएगा, बताओ। सर साउंड मैकेनिकल है और लाइट वेव नॉन मैकेनिकल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अपन इसको ऐसे बोलेंगे कि साउंड मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट को एक्चुअली अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ही रखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हो गया? नॉन मैकेनिकल वेव, है ना। और साउंड वेव कैसा हो गया? मैकेनिकल वेव। वाटर वेव हो गया मैकेनिकल वेव। स्ट्रिंग वेव हो गया मैकेनिकल वेव। साइकिल वेव हो गया मैकेनिकल वेव। समझ रहे हो ना? क्योंकि यदि तुम बीच में से 5-6 साइकिल गायब कर दो तो क्या ये जो डिस्टर्बेंस है वो एंड ऑफ द साइकिल तक नहीं पहुंच पाएगा ना, क्योंकि बीच से तुमने 3-4 साइकिल हटा दी। यदि यही समझ रहे हो ना तुम बात को, तो ये सभी मैकेनिकल वेव की एग्जांपल है। साइकिल वेव मतलब 100 साइकिल्स लगे हुए हैं, तुमने एक को डिस्टर्ब क्रिएट करा तो तुम एंड ऑफ द साइकिल पे तुम वो डिस्टर्बेंस फील करते हो। लेकिन बीच से तुम 3-4 साइकिल 5-6 साइकिल हटा देते हो तो क्या ये डिस्टर्बेंस स्टार्टिंग से एंड तक कैरी फॉरवर्ड होगा? क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या का मतलब जो साइकिल है वो एक मीडियम की तरह है, समझ रहे हो तुम? तो इसे भी अपन क्या कहेंगे? मैकेनिकल वेव। समझ में आया क्या तुम्हें? तो बेस्ड ऑन मीडियम तुम्हें समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। बेस्ड ऑन मीडियम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ वेव तुम्हें समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। ठीक है। ये समझ में आया ना? एक ही दो का मैसेज है यार, मैसेज में कंजूसी क्यों करते हो? अब आते हैं बेस्ड ऑन ऑसिलेशन। देखो ऑसिलेशन के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है ये तुम्हें मैं समझाने के लिए एक, तुम्हारे पास अभी सबके पास फोन तो है ना? या एक काम करूं क्या, यस सर। इसमें इसमें शेयर हो जाएगा क्या? एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। एक ना यूट्यूब पे मुझे वीडियो दिखानी है, तो वो वीडियो यदि मैं दिखा दूंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। 1 मिनट रुकना, थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। अभी लाइट चली गई थी तो मैं फिर से वाईफाई पे स्विच कर लेता हूँ। 1 मिनट रुकना, स्क्रीन शेयर करने दो।
क्या तुम्हें YouTube दिख रहा है क्या अभी? नो सर, अभी स्क्रीन पे क्या देख रहे हो? ब्लैक स्क्रीन। अच्छा, अभी नो सर। कुछ भी नहीं दिख रहा? नो सर। अरे यार, स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट रुक जाए एक बार। अभी नो सर। कुछ नहीं दिख रहा? नो अरे सर। यार, स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही है? रुक जा। चल एक बार फोन निकालना सभी और YouTube पे डालो तो लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव लिखो। और एक ना 25 सेकंड का वीडियो होगा, स्टार्टिंग से 3-4 नीचे जाओ तो 25 सेकंड का एक तुम्हें वीडियो दिखेगा। हाँ सर। दिखा क्या? यस सर। 25 सेकंड का वीडियो एक बार देखो। यस सर। सभी को दिख गया क्या 25 सेकंड का वीडियो है? हाँ बिल्कुल, यही है। एक बार ये वीडियो देख लो 25 सेकंड का, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। चलो देख लिए क्या? यस सर। यस सर। किसने देखा ये इसका मैसेज करो। वीडियो देख लो तो इसका मैसेज करो। यस सर। 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट सभी ने देख लिया। देखो तुमने देखा हो तो उस वीडियो बहुत अच्छे से देखना। एक्चुअली इस वीडियो में जो तुमने 2 वेव देखे ना, इस पे 2 चैप्टर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये अच्छे से समझना। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, मैं डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तुम्हें एक लाइट स्प्रिंग दिखाया गया था और इसी स्प्रिंग को 2 बार, मतलब 2 अलग अलग तरीके से डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टरबेंस क्रिएट किया गया था। पहली बार में मैं सिंपल अपने तरीके से बताता हूँ, मैंने इसको इस तरीके से, एरो का मतलब मैंने इसे आगे ले गया और फिर पीछे, इस तरीके से मैंने एक बार डिस्टरबेंस क्रिएट किया। तो जब इस टाइप का डिस्टरबेंस था तो तुमने क्या देखा? तुमने देखा कि 3-4 टर्न्स पास आ गए और फिर नॉर्मल इस तरीके से, ऐसा ही देखे होगे। तो देखो ये जो 3-4 टर्न्स है, यहाँ पे तुम्हें ज्यादा डेंसर दिख रहा होगा और इस तुम ये वाला जो 3-4 टर्न्स है ना, यही तुम्हें आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है ना? ये तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये जो 3-4 टर्न है अभी यहाँ पे, बाद का यदि मैं डायग्राम देखूं तो बाद का ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना? तो इस तरीके से डिस्टर्बेंस आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो अब इस डायग्राम को यदि हम अच्छे से समझे तो हमें समझ में क्या आ रहा है कि कुछ 3-4 टर्न्स का जो सेटअप है वो आगे की तरफ तो मूव कर रहा है। क्या रियल में ये टर्न, ये जो मैं हाइलाइटर से भी ड्रॉ करने वाला हूँ, ध्यान से देखना, क्या ये रियल में ये टर्न आगे मूव किया है क्या? नहीं, ये अपने जगह पे बस इधर से इधर डिस्प्लेस किया और अपनी जगह पे फिर वापस आ गया। फिर इसके अगले वाले टर्न ने फिर आगे जरा सा डिस्प्लेस करा, फिर अपनी जगह पे वापस आ गया। बट अपने को क्या लग रहा है, अपन को देख के ऐसा लग रहा है कि 3-4 टर्न्स जो है वो आगे की तरफ लगातार मूविंग है। ऐसा ही लग रहा है क्या? यस सर। है ना? तो देखो इस पर्टिकुलर सीन में तुम क्या देख रहे हो
कि ये जो 3-4 टर्न्स की जो मैं बात कर रहा हूँ ये बेसिकली वेव है, राइट? तो वेव का डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है? प्लस एक्स में, बट टर्न भी इधर प्लस एक्स में मूविंग है। जो टर्न्स है ना वो भी किधर मूविंग है? एक्स डायरेक्शन में ही मूविंग है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूविंग है उसी डायरेक्शन में अपना वेव भी मूविंग है। तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो इस पर्टिकुलर वेव को अपन लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। क्या तुम्हें समझ में आया? जब पार्टिकल मोशन, एक्चुअली जो एक सिंगल टर्न है इसको अपन एक पार्टिकल से समझेंगे। जो पार्टिकल है और जो वेव है दोनों सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है तो इसे को अपन लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। लेकिन ट्रांसवर्स में क्या होगा? ट्रांसवर्स को फिर एक स्ट्रिंग से समझाता हूँ। मान लो एक सिंपल एक स्ट्रिंग है इस तरीके से, और तुमने यहाँ पे एक जर्क दे दिया, ऊपर नीचे कर दिया, तो तुम्हें अगले टाइम पे ऐसा कुछ दिखाई देने लग गया। मतलब एक ही पल्स में ड्रॉ करता हूँ, तुम्हें अगले टाइम पे एक ही पल्स तुमने दिया, बट एक बार हाथ को ऊपर ले गया और नीचे ले आया, बस सिंपल समझे। एक बार स्ट्रिंग को अपने हाथ में होल्ड किए हुए हो, एक बार ऊपर ले गए फिर नीचे आ गए, तो तुम्हें ऐसा पल्स दिखाई देगा। अच्छा, जब ऐसा पल्स दिखाई देगा तो तुम इस पल्स को ध्यान से देखो। तुम अभी ऐसा देख रहे हो, अगले टाइम में ये पल्स को तुम आगे देखोगे, फिर अगले टाइम में ये और आगे देखोगे, तो इस तरीके से है। तो मुझे ये 2-3 डायग्राम ड्रॉ किया हूँ, उसके बेसिस पे समझ में आ रहा है कि इस पल्स को मैं देखूं ध्यान से तो ये पल्स आगे की तरफ मूविंग है, राइट? ये पल्स जब आगे की तरफ मूविंग है और इसके पर्टिकुलर पार्टिकल को देखूं तो ऐसा लग रहा है कि पार्टिकल ऊपर से नीचे आया है, नीचे से ऊपर गया है। तो पार्टिकल का मोशन इस बार किधर है? वर्टिकल डायरेक्शन में। वेव का मोशन किधर है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। इस पर्टिकुलर वेव को अपन ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। क्या तुम्हें समझ में आया? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ वेव एंड प्रोपेगेशन ऑफ पार्टिकल, दोनों का जो डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल कह लो, वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में होता है, तो उससे अपन लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। जबकि इस वाले में क्या होता है कि वेव का जो प्रोपेगेशन है और पार्टिकल का जो प्रोपेगेशन है वो दोनों एक दूसरे के 90 पे होते हैं, तो इसे को अपन ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। क्या तुम्हें लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव का पिक्चर माइंड में क्लियर है? तो ये इसका मैसेज करो। सभी को मैसेज करना है, इन केस ना है तो नो का मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स है, तो मैं तुम्हें बता दूं इस चैप्टर में अपन लॉन्गिट्यूडनल नहीं ट्रांसवर्स पढ़ेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग वेव एक ट्रांसवर्स वेव है, और अगली चैप्टर में जो साउंड वेव आएगा वो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो इन्हीं दो वेव पे 2 चैप्टर्स हैं, समझे ना? तो ये अपने को बहुत ध्यान से सीखना है। ध्यान देने वाली बस एक ही पॉइंट है, क्या? तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस। डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस अपन पार्टिकल के लिए यूज कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन अपन वेव के लिए यूज कर रहे हैं। दोनों सेम डायरेक्शन में हो, लॉन्गिट्यूडनल, दोनों एक दूसरे के 90 पे हो, ट्रांसवर्स, सिंपल। तो ये सिंपल बेस्ड ऑन मीडियम के बेसिस पे मैंने तुम्हें बताया। तुम्हें ये समझ में आया हो अच्छे से? बेस्ड ऑन, देखो अभी अपन ने बेस्ड ऑन मीडियम देख लिया, बेस्ड ऑन ऑसिलेशन देख लिया, पीरियोडिसिटी के बेसिस पे होता है तो वो मैं बताऊंगा। पहले ये दो तुम्हें अच्छे समझ में आ गया हो तो इसका मैसेज करो। ये दोनों ही तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया हो तो मुझे ये इसका मैसेज करो। क्योंकि देखो वेव को एक बार अच्छे से फील कर लोगे ना तो फिर इसका मैथमेटिक्स बहुत आसान होता है। ये मैंने कुछ स्लाइड्स में रखे हुए, एक्चुअली ये वीडियो है, ये वीडियो यहाँ पे ऑन नहीं हो पाएगा इस वजह से, नहीं तो तुम्हें और अच्छे से मैं दिखा पाता। ये लॉन्गिट्यूडनल, इसमें डिस्टर्बेंस इस तरीके से किया गया, देख ही रहे होगे। बेस्ड ऑन ऑसिलेशन बताया। देखो बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी क्या होता है ये भी समझ लो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, समझना ध्यान से। अभी मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिखाने का काम देख लेंगे। इम्पोर्टेंट तो वैसे नहीं है लिखाना, ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे सपोज करो यहाँ पे स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है ना? तुमने इसे एसएचएम करा दिया, क्या ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहेगा? इसे तुमने एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर दी है, सपोज तुमने इससे एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर दी है और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे कनेक्ट, लाइट स्प्रिंग है, मतलब लाइट स्ट्रिंग है, सॉरी। तो लाइट स्ट्रिंग है और अच्छा स्प्रिंग भी लाइट ही है, दोनों ही लाइट है। तो जब जैसे जैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता जाएगा तो क्या यहाँ भी एक वेव पल्स जनरेट होगा क्या? सोच के देखो। जैसे जैसे ब्लॉक नीचे जाएगा, ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो ये स्ट्रिंग भी नीचे, स्ट्रिंग भी ऊपर, तो उसके हिसाब से वेव पल्स जनरेट होंगे, है ना?
तो बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी का मतलब जैसे जैसे तुम इसका टाइम पीरियड चेंज करोगे वैसे वैसे इस वेव का पैटर्न चेंज होगा। पैटर्न चेंज होने का मतलब कभी एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, कभी इसका टाइम पीरियड चेंज हुआ, कभी इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, समझ रहे हो ना। तो ये जो थॉट है ये बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी है। क्या कुछ आइडिया लग रहा है तुम्हें कि फिर से बताऊं? फिर से बताना हो तो रिपीट का मैसेज टाइप करो। तो मैं ये लिखवाता नहीं हूँ, लिखवाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि तुमसे ये कुछ कभी पूछा नहीं जाएगा कि मैकेनिकल वेव क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव क्या है। तो बस तुम एक पॉइंट्स लिख लो। पॉइंट्स क्या लिखो, जैसे हेडिंग लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ वेव लिखो, और क्लासिफिकेशन ऑफ वेव में ये 3 पॉइंट्स लिख लो, बेस्ड ऑन मीडियम, बेस्ड ऑन ऑसिलेशन, बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी। एंड इसी में ऐसे करके लिख लो कि जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी उसे मैकेनिकल, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी नॉन मैकेनिकल। इस तरीके से कुछ क्लासिफिकेशन ऐसे करके लिख लो। लिख लोगे क्या खुद से कि मैं लिखाऊं? देखो ऐसे लिख लेना, मीडियम रिक्वायर्ड तो इसे अपन कहेंगे मैकेनिकल, है ना। मीडियम नॉट रिक्वायर्ड नॉन मैकेनिकल, इस तरीके से। पार्टिकल ऐसे, डिस्टर्बेंस इसमें चाहो तो ऐसे लिख लो, ये है पार्टिकल और ये है अपना वेव। तो वेव और इधर पार्टिकल दोनों एक दूसरे के 90 है, तो ट्रांसवर्स मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। पीरियोडिसिटी तो ये बेस्ड ऑन एस एच एम, बेस्ड ऑन एस एच एम इसमें एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर लो। ये एस एच एम रहा, इसमें ब्लॉक और इधर स्ट्रिंग, तो ये समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से लिख लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आराम से लिखो, 3-4 मिनट का समय है, कोई जल्दबाजी नहीं है, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे।
लिख लिए हो तो एक बार डन का मैसेज कर देना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ ठीक है। चलो अब आगे देखेंगे, इसका भी क्वेश्चंस पे आ जाते हैं सीधा। ठीक है, बहुत अच्छे से फील करना, प्रॉपर फीलिंग के साथ सीखना है अपने को, है ना। देखो तुम्हें याद होगा, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। एक ऑब्जर्वेशन करो, तुम्हारे हाथ में स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का जो एक एंड है ना, उसे अपन ने कहीं पे बांधा हुआ है, ठीक है, और दूसरा एंड अपने हाथ में है और अपन हाथ को लगातार ऊपर नीचे कर रहे हैं, ऐसा अपन मानते हैं, ठीक है। और ये मान के चलो कि स्ट्रिंग की लेंथ बहुत है, L इक्वल्स टू 1 किलोमीटर मान लो, इस तरीके से मान के चलना, ठीक है। तो तुम क्या देखोगे कि ये जो स्ट्रिंग है ये लगातार इस तरीके का तुम्हें पैटर्न देखने को मिलेगा, मिलेगा या नहीं, जल्दी बताओ। ऐसा ही देखने को मिलेगा, कभी ऐसा देखने को मिलेगा, फिर अगले ही इंस्टेंट पे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा इस तरीके से, फिर कुछ अगले इंस्टेंट पे तुम्हें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, मतलब बहुत सारे इसके पैटर्न्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। फिर अगले इंस्टेंट पे तुम्हें कुछ ऐसा, कैसा ड्रॉ करूं, एक मिनट, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो इसके बहुत सारे पैटर्न, शेप इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम बस एक पॉइंट को ऑब्जर्व करो, जो यहाँ से x डिस्टेंस अबे है, x डिस्टेंस अबे है, यहाँ पे कोई p पॉइंट है, इस p पॉइंट को ऑब्जर्व करो। तो इस p पॉइंट का मोशन कैसा होगा, बताओ माइक ऑन करके। इस p पॉइंट को मैं सिर्फ देख रहा हूँ, इस p पॉइंट तुम्हें कैसा दिखाई देगा। अप एंड डाउन। सुन पा रहे हो क्या तुम मुझे। यस सर। यस सर। हाँ, मैं ये तुमसे पूछ रहा हूँ कि P पॉइंट तुम्हें कैसा दिखाई देगा, मुझे बोलो, मतलब माइक ऑन करके। सर अप एंड डाउन मोशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तुम्हें P का मोशन सिर्फ ये दिखेगा कि ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो ऊपर में भी पहले यहाँ गया, फिर यहाँ, ये मतलब एकदम से ऊपर नहीं चला जाएगा, होल्ड करके चला, मतलब पहले जरा सा ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, फिर मैक्सिमम, फिर नीचे 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 नीचे, फिर जीरो, फिर उसके बाद और नीचे 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 जीरो, इस तरीके से होगा। तो इसका जो मोशन है, P पॉइंट का जो मोशन है, बहुत क्लियरली ध्यान से सुनना। क्या तुम्हें कहीं ना कहीं लग रहा है क्या कि ये इस पॉइंट के अबाउट एसएचएम कर रहा है, सोच के देखो, सोचो सोचो, ऐसा फील हो रहा है क्या तुम्हें, है ना। क्योंकि देखो ऐसा लग रहा है कि मीन पोजीशन है, और इस मीन पोजीशन के अबाउट ये पार्टिकल ऊपर गया, फिर वापस आया, फिर नीचे गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर ऐसा ही हो रहा है। तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि जो पी पॉइंट है ये कुछ ना एसएचएम में है ये, और एसएचएम में इसलिए है क्योंकि मीन पोजीशन के अबाउट उधर, और इसका टाइम पीरियड वगैरह सब कुछ फिक्स है। जितना टाइम में ऊपर जाता है उतना ही टाइम में नीचे आता है, जितना नीचे जाता है उतना इधर चला जाता है, तो इसका टाइम वगैरह सब कुछ फिक्स है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि पी पॉइंट तो एसएचएम में है। रेहाना बोल। यस सर। अब वेव को यदि मैं ऐसा कहूं, समझना, एक पॉइंट मैं खुद से बोल रहा हूं कि वेव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट एसएचएम, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या। नो सर। वेव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट एसएचएम। अब यहाँ पे कितने पार्टिकल्स हैं, इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं, और यही इनफाइनाइट पार्टिकल्स अलग अलग टाइम में एसएचएम कर रहे हैं। अलग अलग टाइम में एसएचएम करने का मतलब, कोई मैक्सिमम पे होगा तो कोई यहाँ पे होगा, कोई मीन पे होगा तो कोई मतलब a/2 पे होगा, समझ रहे हो। तो सभी का लोकेशन अलग अलग है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैक्सिमम पे है, ये मीन पे है, ये मैक्सिमम पे है, ये मीन पे, कहीं a/2 पे है। तो इस तरीके से हर एक पार्टिकल का जो एसएचएम का साइकिल है वो अलग अलग है। बट इतना जरूर समझ में आ रहा है कि इस स्ट्रिंग में जितने भी पार्टिकल्स हैं, सभी पार्टिकल्स एसएचएम में है। और मैं ये कंफर्म कह सकता हूं कि एसएचएम के जो इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पार्टिकल्स के जो एसएचएम है, उसी के कॉम्बिनेशन को अपन वेव कह रहे हैं। क्या तुम इस चीज को फील कर पा रहे हो। यस सर। तो कहीं ना कहीं ये भी समझ में आता है कि वेव की जो इक्वेशन है
वो एसएचएम जैसा ही होगा, जरा सा चेंजेस होगा, बट इक्वेशन तो एसएचएम जैसा ही होगा। ये भी समझ में आता है? Yes, sir. तुम समझ पा रहे हो? Yes, sir. फील आ रही है क्या? पहले ये बताओ, यस फील सर। कर पा रहे हो ना प्रॉपर? हाँ, नहीं तो चिल्लाने का मतलब, कुछ स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं मुझे कि आप सर न्यूज एंकर की तरह चिल्लाने लग जाते हो कभी कभी, मतलब चिल्लाने के जैसा बोलने लग जाते हो। तो नहीं नहीं, अर्नब नहीं है, मतलब बदनाम मत करो अर्नब बोल के। देखो, एसएचएम इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, है ना? ये एसएचएम इक्वेशन है। अब इसी एसएचएम इक्वेशन से मैं वेव इक्वेशन पे ट्रांसफर कर लूंगा। कैसे? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, समझना ध्यान से। एसएचएम से मैं वेव इक्वेशन कैसे ट्रांसफर कर लूं, बहुत ध्यान से सुनना, सोचना। मान लो तुमने यहाँ पे एक पल्स जनरेट किया, इस तरीके से तुमने एक पल्स क्रिएट किया, राइट? अभी ये पल्स यहाँ पे है, कुछ टाइम बाद ये पल्स को तुमने यहाँ पे लोकेट किया। इस चीज को मैं ऐसे समझूं कि मान लो कोई एक बॉय है जो v वेलोसिटी से मूविंग है, सपोज ये डिस्टेंस x है, तो ये बॉय इस पोजीशन पे कब पहुंचेगा? यहाँ पे ये कब पहुंचेगा? मान लो ये तुमने लोकेट किया एट 10 ओ क्लॉक, सपोज करो, तो यहाँ पे कब पहुंचेगा? 10 बज के x/v मिनट पे कह सकते हैं, या फिर यूं कहो, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखो, यहाँ पे ये t टाइम पे पहुंच रहा है, तो इस पॉइंट पे कब पहुंचेगा? t प्लस x/v पे पहुंचेगा क्या? सोच के देखो, यस सर। Yes, है ना? sir. और यदि मैं तुमसे कहूं कि ये x डिस्टेंस पीछे कब रहा होगा, x डिस्टेंस पीछे कब रहा होगा, तो तुम कहोगे t माइनस x/v पे रहा होगा। Yes, बोलो, sir. यस सर। ऐसा ही सीन है। तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि इस t को यदि मैं चेंज कर दूं, तो t को जैसे ही मैं चेंज करूंगा तो t में x भी आ जाएगा, और x क्या बताता है? x लोकेशन ऑफ पार्टिकल बताएगा। तो जैसे जिस भी लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स की तुम्हें रिक्वायरमेंट है, उसके लोकेशन को डाल दो, तो फिर ये जो एसएचएम, मतलब ये जो वेव इक्वेशन बनेगा, वो फिर से एसएचएम में वापस आ जाएगा। एक बार देखना कैसे, पहले मुझे कंफर्म मतलब कंप्लीट बता लेने दो, फिर तुम्हें एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। ए साइन देखो, ए साइन ओमेगा और टी की जगह टी माइनस x/v, ठीक है, प्लस फाइव। इसी को यदि मैं सॉल्व करता हूं तो y इक्वल्स टू ए साइन, तो स्पेस की कमी है, नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाता हूं, देखना, y इक्वल्स टू ए साइन, समझना, ओमेगा टी माइनस ओमेगा x/v प्लस Yes, sir. फाइव, लिख सकते हैं क्या? अच्छा, Yes, sir. ध्यान से देखना, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। तुम आगे पढ़ोगे कि जो ओमेगा बाई वी होता है वो एक्चुअली के बराबर होता है। इसे मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी फिर रिदम टूट जाएगा। के एक्स प्लस फाइव, और ये इक्वेशन तुमने कहीं ना कहीं देखा होगा, और यही इक्वेशन वेव की इक्वेशन है। Yes, sir. अब सोचो, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसमें एक्स को कांस्टेंट कर दो, है ना? मैं कहता हूँ कि तुम ना एक्स इक्वल्स टू 2 मीटर पे जो पार्टिकल्स है उसको आप लोकेट करो, सपोज करो। तो मैंने एक्स इक्वल्स टू 2 मीटर जैसी मैं इस इक्वेशन में रखूंगा, तो y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के इंटू 2 + 5। तो तुम ध्यान से देखो, ये टर्म तो कांस्टेंट है ना यार, और ये इक्वेशन एसएचएम इक्वेशन हो गई फिर, Yes, sir. हाँ है ना? सर। कुछ समझ पा रहे हो? तो जैसे मैंने x को फिक्स करा एसएचएम इक्वेशन, जैसे मैंने x को वेरिएबल करा वेव इक्वेशन। तो ये कन्वर्जन तुम्हें समझ में आया, एसएचएम से वेव अपन कैसे ट्रांसफर हो रहा है? ये जो एसएचएम है, ये से एसएचएम और वेव को जो मैंने रिलेट किया, इसके बीच जो ब्रिज बनाया है कि इनफाइनाइट सॉरी, इनफाइनाइट पार्टिकल्स के जो एसएचएम का कॉम्बिनेशन है, इसी को अपन वेव कह रहे हैं। और उसके बेसिस पे मैंने ये जो इक्वेशंस डिजाइन किया, ये तुम्हें समझ में आया प्रॉपर तरीके से, तो ये इसका मैसेज करो और एक बार इसे नोट कर लो। इसके ऊपर हेडिंग लिखो इक्वेशन ऑफ वेव, उसके बाद नोट करो।
ये बता सकते हो क्या मैं ड्रॉ कर रहा हूँ? क्या मैंने अभी ड्रॉ किया बताओ? अरे नहीं क्या सर? ये जो मैंने अभी डॉट डॉट करके यहाँ पे ड्रॉ किया, देखो अच्छे से। तो रिब्स है ना सर ये तो? अरे नहीं रे, अच्छे से बोल रिब्स। नहीं, वो तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज तू बोल रहा है थैंक्स सर। ओह माय गॉड। बहुत अच्छे से सीखना। जनरली बच्चों को वेव हमेशा डिफिकल्ट लगता है, और इसके क्वेश्चंस ना बहुत आसान होते हैं। लैंग्वेज में बस तुम्हें उलझाएगा, बट इसके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसको सॉल्व करने में ज्यादा समय भी लगता है, बहुत कम समय में तुम सॉल्व कर लोगे इस चैप्टर के क्वेश्चन। और इंटरेस्टिंग है, एक बार तुम्हें यदि फील आ जाए ना, तो ये लॉन्ग टर्म तक तुम्हारे मतलब माइंड में रहता है। इसको बार बार रिपीट करने या फिर बार बार रिवाइज करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है इस चैप्टर को, जैसे ऐसा मेरा मानना है। और चैप्टर इंटरेस्टिंग तब बन जाता है जब अपन किसी चैप्टर को किसी और चैप्टर से कनेक्ट करके पढ़ाते हैं, तो वो चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। जैसे अब इसमें मैं बार बार एस एच एम क्या कुछ मैसेज किया है। हाँ, फ्लूइड के क्वेश्चंस लगाओ, बिल्कुल लगाओ, संडे आ ही रहा है, आराम से करना, बैकलॉग मत होने देना कुछ भी। चलो आगे बढ़ेंगे। अब मैं इसके टर्म्स तुम्हें समझाता हूँ। ओमेगा फाई ये सब के बारे में जानते हो। इसमें जो दो तीन जो नए टर्म्स आएंगे उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो देखना ध्यान से। बढ़े आगे क्या? ये भी नोट कर लियो होते, एक बार डन का मैसेज कर दो। हाँ देखना आगे। देखो, एक मैं सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से। तो क्रस्ट ट्रफ के बारे में तो तुम जानते होगे ना? ठीक है, ये सब मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। सिंपल लैम्डा क्या होगा बताओ? इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच जो डिस्टेंस है उसे अपन लैम्डा कहेंगे, ठीक है। और ये है अपना एम्पलीट्यूड ए, इधर भी एम्पलीट्यूड है ए, ठीक है। ये v जो है इसे अपन वेव वेलोसिटी, बस इसमें एक प्रॉब्लम पता है क्या है
यहाँ पे दो टाइप की वेलोसिटी हमेशा तुम्हें ध्यान रखना होगा, एक तो पार्टिकल वेलोसिटी और एक वेव वेलोसिटी। तो पार्टिकल वेलोसिटी वही जो पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहा है और वेव वेलोसिटी जो तुम डिस्टरबेंस को आगे जाता हुआ देख रहे हो। तो सपोज करो इसके पास v वेलोसिटी है, इसे मैं कहूँ तुम्हें कि ये p से q तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा, तो ये टाइम p से q तक पहुंचने में जो टाइम लेगा उसी टाइम को अपन टाइम पीरियड कहते हैं। समझ रहे हो? p से q तक पहुंचने में जो टाइम लेगा उसी को अपन क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। अच्छा और सिंपल अपन काइनेमैटिक्स के हिसाब से देखें तो x इक्वल्स टू vt और x लैम्डा के बराबर होगा, तो टाइम कैपिटल T हो जाएगा। अच्छा लैम्डा को अपन 2π/k लिखते हैं, है ना। 2π/k सिंपल k जो होता है वो वेव नंबर होता है। k क्या है यहाँ पे, वेव नंबर। वैसे इसे एंगुलर वेव नंबर बोलना चाहिए, लिख ही देता हूँ एंगुलर वेव नंबर, क्योंकि 2π लग गया है ना इसीलिए एंगुलर वेव नंबर। और सिंपल 1/λ हो, सिंपल 1/λ हो तो इसे अपन वेव नंबर कहेंगे। बहुत बारी क्या होता है कि एंगुलर वेव नंबर को मतलब सिर्फ वेव नंबर ही लिखा जाता है, तो ये अपन बस माइंड में अपने को रखना है कि एंगुलर वेव नंबर और वेव नंबर है क्या, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी और टाइम पीरियड को क्या लिखोगे, 2π ओमेगा, राइट। तो देखो 2π से 2π कैंसिल होगा और यहाँ से तुम देखोगे कि v किसके बराबर है, ओमेगा/v, ओमेगा/k, सॉरी। तो ये जो v है ये है अपने पास वेव वेलोसिटी, तो तुम्हें ये रिलेशन भी ध्यान रखना है जो मैंने पीछे यूज कर लिया था, ठीक है। तो ये नोट करो। सर हाँ बोलो। सर बट ये जो आपने सर इसमें काइनेमेटिक्स का यूज किया है सर वेलोसिटी को और मतलब वेलोसिटी का रिलेशन निकालने के लिए, तो सर उसके लिए तो सर ये इसका ट्रांसलेशनल मोशन ही होगा, तो अपने को तो सर ये वैसा दिख रहा है ना सर, ये ट्रांसलेशनल तो नहीं दिख रहा सर। देखो मैं तुमसे यदि कहूँ, वेव्स तो सर साइनसॉइडल दिख रही हैं तो। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, साइनोसॉइडल दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं तुम्हें फिर से क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इस डायग्राम को देखो, ये पल्स है, पल्स है। इस पल्स को तुम एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करो तो क्या ये पल्स तुम्हें आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है? कंबाइन को मानो, ऐसा नहीं कि एक एक को मान रहे हो, ऐसा मत मान, कंबाइन को मानो। तो क्या ये आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है? इसका जो मोशन, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है या नहीं है, ये बताओ। यस सर। है ना। अपन तो कंबाइन जो भी डिस्टरबेंस जितने भी पार्टिकल्स के पास है उन सभी का कॉम्बिनेशन को वेव कहते हैं ना। इसमें यदि इनफाइनाइट पार्टिकल्स है तो इनफाइनाइट पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन को अपन वेव कह रहे हैं ना, समझ रहे हो? यस सर। है ना। तो ये कहने का मतलब हुआ। और यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा और इजी बनाने के लिए मैंने पार्टिकल को स्पेसिफिक कर दिया, जो फाई इसके लिए होगा वही फाई इसके लिए होगा, तो उन्हीं दो पार्टिकल्स पे अपन कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, करो नोट।
नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। देखना आगे। अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पहले पूछ लेता हूँ, फिर अपन आगे देखेंगे। अच्छा, एक पॉइंट ये भी बताना था, तो मैथ्स का हेल्प लूंगा मैं। देखना, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इक्वल्स टू x मानो, इसे y इक्वल्स टू x माइनस 1, y इक्वल्स टू x माइनस 2 सपोज, है ना। यदि मैं सिंपल कहूँ कि 1 की जगह मैं सिंपल v इंटू v सिर्फ रखना चाहता हूँ और यहाँ पे 2v रख देता हूँ ऐसा, तो एक पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। जब ये माइनस साइन बीच में होता है तो इसका शिफ्ट राइट डायरेक्शन में होता है, ये पता होगा तुम्हें, शिफ्टिंग ऑफ कर्व में पढ़े होगे, पढ़े हो क्या, है ना। यस सर। तो इसी चीज को मैं ऐसे लिखूं, y इक्वल्स टू x माइनस vt, समझना ध्यान से। और मैं कहता हूं कि एट t इक्वल्स टू 0 का सिचुएशन ये है, t इक्वल्स टू 1 का सिचुएशन ये है, t इक्वल्स टू 2 का सिचुएशन ये है ना। तो सिंपल मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में यदि माइनस साइन है, तो क्या ये माइनस साइन ये बता रहा है क्या कि वेव जो है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रैवलिंग है। मतलब एक ऐसा समझो कि y इक्वल्स टू x माइनस vt का कोई स्ट्रेट लाइन है और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे मैं तुमसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ड्रॉ करवा रहा हूँ, तो ऐसा तुम्हें नहीं फील हो रहा कि जो स्ट्रेट लाइन है ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है लगातार। यस सर। है ना। तो सिमिलरली इस वाले इक्वेशन को तुम ध्यान से देखो यदि, तो तुम्हें दिखेगा कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें यदि बीच में माइनस साइन है, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। अब मैं फाई को हटा देता हूँ, तुम चाहो तो इसे x बाई v से भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे देखो, a साइन ओमेगा यहाँ से कॉमन निकाल लो t और k बाई ओमेगा, और तुम्हें पता है k बाई ओमेगा को तुम v भी लिख सकते हो, तो y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा और t माइनस x बाई v। तो इस इक्वेशन से ये आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं ना कि ये वेव किस डायरेक्शन में मूविंग है, प्लस x एक्सिस के डायरेक्शन में ये ट्रैवलिंग है। तो ये वेव की ट्रैवलिंग अपन इससे सिर्फ बता सकते हैं, हमें बीच में माइनस होगा तो प्लस x एक्सिस, और यदि कोई इक्वेशन इस वाले फॉर्मेट में हो, ओमेगा t प्लस x बाई v के फॉर्मेट में, तो ये कौन से एक्सिस में ट्रैवलिंग होगा, नेगेटिव x एक्सिस। क्या तुम्हें समझ में आता है पॉइंट, तो इसका मैसेज करो, है ना, सिंपल। तो ये प्लस माइनस को देख के सिर्फ तुम ये बता सकते हो कि वेव प्लस x डायरेक्शन में ट्रैवलिंग है। हाँ बोलो सर ये ट्रैवलिंग होगी सर माइनस एक्स डायरेक्शन में, शिफ्ट नहीं होगी, मतलब ये मुझे एक लगा बात सर ये बता, मैं शिफ्ट है। शिफ्ट, देखो मैं शिफ्ट कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे टाइम तो वेरिएबल है ना यार। ऐसा तो है नहीं कि मैं t इक्वल्स टू 1 सेकंड के लिए कर्व ड्रॉ कर दिया और t इक्वल्स टू 1.1 सेकंड में वेव गायब हो गई, ऐसा थोड़ी ना हुआ है। यदि तुम हाथ को लगातार कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहे हो, तो तुम्हारा ड्यूरेशन है 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, 1 मिनट का, 10 मिनट का, 2 घंटे का, 1 दिन का, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे तो तुम्हें हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए वेव इक्वेशन है ना। मैं तुम्हें भले ही इसे शिफ्ट से समझाया जरूर, मतलब ये मैं शिफ्टिंग से समझाया हूँ, बट रियल में तो एक तरह से इसका जो ग्राफ होगा ये तो कॉन्टिन्यू, मतलब ग्राफ तो नहीं कहूंगा, मतलब ये तो तुम्हें हर एक इंस्टेंट के लिए ग्राफ मिलेगा, ये कहने का सिंपल सा मतलब है। टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे भी तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा, टाइम 1.001 सेकंड पे भी मिलेगा, टाइम t इक्वल्स टू 1.00001 पे भी मिलेगा, समझ रहे हो बात को। यस सर। हाँ सर। हाँ, फील करो मैथमेटिक्स से फुल रिलेट करने की कोशिश करो। जितना मैथमेटिक्स से रिलेट करोगे उतना क्लियरिटी बनेगा माइंड में, और उतने अच्छे से इसके क्वेश्चंस को तुम सॉल्व कर सकते हो। तो
सिंपल मैथ से अपन रिलेट करके तुम्हें समझाया कि t माइनस एक्स वी है, माइनस है बीच में तो प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रैवलिंग होगा, बीच में प्लस है तो माइनस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ट्रैवलिंग होगा। तो ये नोट कर लिया हो तो डन का मैसेज करो, फिर एक आध क्वेश्चन करते हैं, कुछ आइडिया लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखना, मान लो तुम्हारे पास एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू 10 साइन 2 पाई t प्लस 10x, ये इक्वेशन है। 2 पाई को हटा के यहाँ पे 2 कर दो, सिर्फ 2t प्लस 10x, सभी का स्टैंडर्ड यूनिट है, मतलब ऐसा यूनिट है ये, है ना। जहाँ डिस्टेंस होगा वहाँ मीटर लोगे, टाइम होगा वहाँ सेकंड लोगे, स्टैंडर्ड यूनिट है, मैं ये सब लिख नहीं रहा हूँ। तुमसे पूछा गया फाइंड एम्पलीट्यूड, सिंबल समझ रहे होगे, टाइम पीरियड टीपी टाइम पीरियड, वेव वेलोसिटी, फोर्थ पार्टिकल वेलोसिटी एट x बराबर 0, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। 5, दिमाग लगाना अच्छे से, समझे, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव इन 5 सेकेंड। करो सॉल्व, ये 5 क्वेश्चन है, सॉल्व करो, लगाओ दिमाग, एसएचएम से भी रिलेट करना। आया आंसर क्या किसी का?
ओके सही बात है। पाई के टर्म्स में लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक एक करके सॉल्व करते हैं। एम्पलीट्यूड कितना है 10 का, टाइम पीरियड ये ओमेगा तुम्हें पता लग गया। पहले इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, a sin ओमेगा t प्लस के एक्स, है ना। तो ओमेगा है 2 के बराबर, तो 2 पाई/2, तो टाइम पीरियड सिर्फ पाई आएगा, सही है। वेव वेलोसिटी क्या होगा बताओ, λ/vt, मतलब लैम्डा इक्वल्स टू vt। यदि भूल जाते हो तो मैं तुम्हें सिंपल तरीका बता रहा हूँ, 2 पाई/ओमेगा इसे कैंसिल हुआ तो v बराबर क्या होगा, ओमेगा/k। तो ओमेगा 2 और v कितना, मतलब k कितना 10, तो ये 1/5 आ जाएगा, समझ रहे हो। पार्टिकल वेलोसिटी, देखो पार्टिकल वेलोसिटी एसएचएम से सॉल्व होगा, और एसएचएम में अपन कैसे करते थे, dy/dt करते थे, याद है क्या सभी को। a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस के एक्स आएगा, सिंपल। अब जो भी वैल्यू बोला है रख दो, ओमेगा कितना है 2, और टाइम कितना, x तो 0 ही है, टाइम कितना है 2, तो ओमेगा 2 यानी cos 4 होगा यहाँ पे। मेन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या तुम्हें समझ आया। तो इसका आंसर आएगा 20 cos 4। फोर्थ क्वेश्चन समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। पार्टिकल वेलोसिटी, तो पार्टिकल तो एसएचएम में ना है, और पार्टिकल एसएचएम में है, तो एसएचएम के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, और जो भी टाइम वाइम दिया हुआ है उसको डाल दो। आया क्या समझ 4। तो मुझे पहले बताओ 1 2 3 4 इन चारों क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो मैसेज करो, बाकी समझ में आ गया हो तो ये इसका मैसेज करो। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, देखो अच्छे से, कोई डाउट है तो पूछो। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में वेव ने कितना डिस्प्लेस करा। सिंपल समझ में आता है, किसकी वेलोसिटी है 1/5, तो सिंपल x बराबर vt, तो 5 सेकंड में कितना करेगा 1/5 इंटू 5, यानी कि 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। आया समझ क्या। किसी को एक भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझसे पूछो। यदि इसी में तुमसे मैं पूछता कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवलिंग है, तो क्या आंसर बताते, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अभी तक जो भी तुम्हें वेव में पढ़ाया गया, क्या 100% तुम्हें समझ में आया क्या, एक भी परसेंट इधर उधर नहीं, 100% समझ में आया क्या सभी को। किस किस को समझ में आया मैसेज करो, 1 2 3 4 5, अरे वाह क्या बात है, 6, अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, मैं तो खुश हो गया यार, अरे नाइस। तो ये अभी तक का जो ओवरव्यू मैंने बताया, फील कराने की कोशिश करी कि कैसे एसएचएम से रिलेट हो सकता है, तो शायद ठीक ठीक समझ में आ गया तुम्हें। तो अब इसके आगे अपन इस जो वेव इक्वेशन तो यहाँ तक हो गया। अब पता है, मतलब देखा जाए ना तो तुम्हें ये आज का लेक्चर ये समझ में आ गया ना, तो तुम ये मान के चलो कि तुमने 60% वेव को ऐसे ही समझ लिया, 60% वेव तुम्हारा कंप्लीट हो गया, मतलब समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बस मुझे इसमें मैथमेटिक्स अप्लाई कर करके कुछ जो भी टर्म्स है वो एक्सप्लेन करते जाना है, और ये चैप्टर अपना एंड हो जाएगा। तो अभी चलेगा।
3 चैप्टर्स हैं ना इसमें, साउंड, स्ट्रिंग और वेव, तो तीनों को अपन कंबाइन करके पढ़ेंगे। तो आज अपन यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे अपन देखेंगे। तो Thank you, फ्लूइड sir. मैकेनिक्स के जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सॉल्व कर लो जल्दी से, है ना? सर क्योंकि वो मुझे लगता है कि बोलो बोलो। सर वो फ्लूइड के लेक्चर डाल देते हैं चैनल में। हाँ मैं डाल दूंगा, मुझे 1-2 दिन का टाइम देना, मैं डाल दूंगा, है ना? यस सर। डाल दूंगा। चलो ठीक है, फिर आज यहीं पे एंड करते हैं। एंड Thank you, एक बार sir. फिर से सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी सर। Same to अच्छे you, से sir. साल को फ्रूटफुल बनाओ अपने लाइफ का। इतना तो कंफर्म मानो कि लाइफ को ये 10% तुम्हें जरूर चेंजेस प्रोवाइड करेगा, पॉजिटिव चेंज ही हो, भगवान करे। चलो थैंक यू सर। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। स्नेहिल मैं तुम्हें होस्ट बना देता हूँ।